नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राइजिंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। यूपी विधानसभा चुनाव की जिस तरीके से लगातार शुरुआत हो चुकी है और तीसरा चरण शुरू हो चुका है, शुरू सुबह से ही चल रहे हैं, मतदान हो रहे हैं। अगर बात की जाए 16 जिलों की और इसमें 59 सीटों की, ये अपने में बहुत ही बड़े मायने रखती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कानपुर की 10 विधानसभा सीटों पे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा आई, कांग्रेस आई, लेकिन बाकी जगहों पर जो है बीजेपी का परचम लहराया और वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल करी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बार अगर चुनाव को देखा जाए तो यूपी चुनाव में हमेशा की तरह के जाति को सबसे आगे रखा जाता है, तो वहीं अगर इस बार देखा जाए तो वाद विवाद को भी सबसे आगे रखा जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं जो कि युवा वोटर्स हैं, और युवा वोटर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने मतदान किया तो क्या सोच करके किया, क्या कुछ उनकी मांगे थी, इस बार क्या नई सोच थी। तो सबसे पहले हमारे साथ लोग जो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। दिवांग मिश्रा। आप वोट डाल चुके हैं जी। तो आपका मतदान किस सोच को लेकर के था, क्या उम्मीदों के साथ आपने इस बार वोट किया? मेरा मतदान विकास की ओर था, जिसने हम लोग के लिए अच्छे तरीके से काम किया, राशन बंटवाने का काम किया, गरीबों का ध्यान दिया, उसकी तरफ हम लोग का ध्यान। और अगर जिस तरीके से इस बार यूपी चुनाव को लेकर के तंज भरी चीजें भी सामने आई, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विरोधी हमेशा तंज भरते रहते हैं, जो भी सरकार में होता है कुछ ना कुछ उसके खिलाफ प्रतिक्रिया चलती रहती है, लेकिन जिस हिसाब से जनता का आज रुख दिख रहा है, मुझे लग रहा है दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। तो जिस तरीके से इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली, और भी लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, आपने क्या सोच करके वोट डाला? वोट यही सोच के अच्छाइयों के लिए डाला है। तो आपकी क्या मांगे थी इस बार? मांग अब ये है कि जो है सरकार के लिए, अब क्या हम बताएं उसका। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक युवा वोटर हैं। क्या नाम है? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या करते हैं आप इस समय? कंपनी सेक्रेटरी में। तो इस बार वोट डाल दिया आपने? क्या सोच करके वोट डाला, क्या उम्मीदें थी, क्या मांग थी? पुलिस प्रशासन का जो कार्य है वो बहुत बड़ा अच्छा हुआ, और कोविड की स्थिति जैसे इन्होंने संभाली वो बहुत अच्छा हो गया। बाकी भाजपा विकास को लेके चली रही, उनका एजेंडा ही विकास है। एक्सप्रेसवे देख लीजिए आप, 2008 का गंगा एक्सप्रेसवे पास हो गया, बहुत सी विकास भाजपा ही कर रही ना। और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार को ही उन्होंने वोट किया है, और भी तमाम चीज़ें हैं, लोगों का अपना मत है जिसको लेकर के वो वोट करें, लेकिन अगर इन 59 सीटों की बात की जाए तो 59 सीटों में अगर 54 सीटों की बात की जाए तो 54 सीटों पर पूरी तरीके से भाजपा का पिछली बार परचम लहराया था, भाजपा ने जीत हासिल करी थी। तो वहीं ओसे के साथ अगर इस बार बात की जाए तो इस बार भी कई रोचक चीज़ें देखने को मिल सकती है। और 10 विधानसभा सीटों में अगर 3 विधानसभा सीट की बात की जाए, चाहे वो आर्यनगर हो, कैंट हो, शीशामा हो, सबसे ज़्यादा खेल अगर देखने को मिलेगा तो यही मिलेगा। आज हम कल्याणपुर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं, और अगर यहाँ पर बात करी जाए तो जिस तरीके से प्रत्याशी खड़े हैं, बीजेपी से नीलमा कटियार है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा पार्टी से देखा जाए तो सतीश निगम खड़े हैं। कई चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही है, और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्र के लिए किया है और योगी जी के लिए किया है। जो शासन और उन्होंने प्रशासन रखा है, बिना भ्रष्टाचार के जो भी नौकरियों में भर्तियाँ हुई हैं, प्राइवेट में हुई हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स में हुई, बिना किसी जाति भेदभाव की, उसको देख के किया है। और जो कोरोना महामारी में जो राशन प्रधानमंत्री योजना के थ्रू दिया गया, नई योजना के थ्रू, उसको देख के दिया कि जो नीचे से नीचे तबके को भी मिला है, तो उसको देख के ही लोग वोट करेंगे। और आशा है कि एक राष्ट्र हित में एक सरकार पुनः। अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस सरकार में हमें रोजगार नहीं मिला है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? रोजगार के भी कई मापदंड होते हैं। आपने सरकारी नौकरी को रोजगार माना है तो उसका एक सिस्टम होता है कि आपको कितनी नौकरी हो सकती है, और धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होगा ही, और आपको उसमें आना है, कम्पीट करना है, फाइट करना है, अपने आप को सस्टेन करना है। तो जो करेगा वो पाएगा। जी हाँ, तो देखिए लोगों का कहना है, और हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी सर, आपने मतदान किया? जी, मैंने मतदान सवेरे 9 बजे ही कर दिया था, बिना और नाश्ता करके। तो आप सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कहें कि मतदान करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 साल में एक बार आता है, इसलिए खाना एक दिन मत खाओ। आप सबसे पहले मतदान करिए, तब खाना खाइए। ये जीएस हिंदुस्तान को चेंज करने वाला है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आपने मतदान किया तो क्या कुछ दिमाग में था, क्या कुछ सोच करके, किस उम्मीदों के साथ में मतदान? जी, मैंने एक्चुअली सबसे पहले जो है डेवलपमेंट देखा,
इसके बाद जो है रोजगारों को लोगों को रोजगार मिलता है और जो हमारी समस्या है इसके तो देखा जिस तरीके से सर का कहना है, उन्होंने रोजगार देखा, विकास देखा कि मतदान के क्या मुद्दे, और सबसे जरूरी बात कि आज आपसे न्यू राइजिंग इंडिया हमेशा की तरह और लोगों से भी, लोग भी यही कह रहे हैं कि मतदान जरूर करिए, खाना बाद में खाइए लेकिन मतदान जरूर करिए, क्योंकि यही मतदान जो है जो आपको आगे बढ़ाएगा, इस देश के साथ, इस देश की प्रगति के साथ, इस देश की उन्नति के साथ आपको आगे ले जाएगा, क्योंकि ये एक देश के लिए है, ये एक वोट बहुत ही मायने रखता है। और से लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आपने मतदान किया, तो आपने क्या सोच करके, किन उम्मीदों के साथ मतदान किया? हमने विकास की सोच पे वोट दिया। विकास की सोच, जो पिछली बार विकास हुआ था सतीश निगम जी में, हमने सिर्फ उसी पे वोट दिया और कोई और कुछ ना सोचा है ना कुछ समझा है, वोट सिर्फ सतीश निगम सोचा है। तो मतदान इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जैसे इस बार काम नहीं हुआ है तो लोगों को हम लोग वोट से ही बदलते हैं ना, ऐसे बदलेंगे नहीं जाएंगे। हम लोग वोट ही देंगे तभी तो बदला जाएगा, तभी तो विकास होगा ना। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। क्या लगता है इस बार सतीश निगम, कल्याणपुर विधानसभा में सतीश निगम जो अच्छा है सतीश निगम, बस पार्टी से मतलब नहीं। रीना भैया अगले आदमी है में आता है बस जो 5 साल में भैया इस तरीके से लोग हम उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, माय नेम इज संजीव कुमार यादव। जी, तो इस मतदान आपने कर दिया? मतदान अभी करके आया हूँ। जी बिल्कुल। तो क्या उम्मीदें थी, किस सोच को लेकर के इस बार मतदान हुआ है? मतदान इस सोच के लेके मैं चला हूँ, ये गरीबी भ्रष्टाचारी जो हो रही है ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, हमें आने वाले काल में जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ाएं, शिक्षा दें, शिक्षा मिले, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं पार्टी से नहीं हूँ, किसी पार्टी से, मेरे ये माननीय सतीश निगम जी से आते रहते हैं, मिलते हैं हमसे बराबर, तो इन्हीं को मैंने सपोर्ट किया। तो जैसा कि कहना है कि देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर यूपी चुनाव की बात की जाती है तो हमेशा इसको जातिवाद चुनाव में टटोला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा है कि हर एक व्यक्ति विकास को सोच करके अपने मत को दे रहा है। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, विकास किस तरीके से हो रहा है, विकास को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, देश की प्रगति के लिए हर एक व्यक्ति सोच रहा है, ये अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर और भी लोग हैं। जी सर, आपका नाम? यहाँ पर साइकिल का बटन दबा करके। इससे पहले जो सरकार सत्ता में थी, जो विधायक थे यहाँ पे, क्या उनके काम से आप नाखुश हैं? वो कभी आई नहीं, वो कभी 5 साल नहीं आई। आप आई जब वोट पड़ना हुआ तब आई, कहीं 5 साल तो कोई आई नहीं, जानती नहीं किसी को। रुक जाओ देखिए मतदान हमारे लिए कितना जरूरी है, ये संदेश न्यू राइजिंग इंडिया आपको लगातार दे रहा है, और सबसे बड़ा संदेश आपको यहीं से मिल जाता है। जी माता जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, आपकी उम्र कितनी होगी? 86। तो 86 वर्ष की है। नाम क्या था आपका? अनीश फातिमा। अनीश फातिमा जी। जी अनीश फातिमा जी, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आपने मतदान किया, लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि मतदान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए मैं दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से मतदान करते कि आ चुकी है। जी राजेश, सबसे पहले बताइए मतदान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? मतलब अच्छे आदमी को चुने जो सबको काम करे, सबको समझे, जी किसी का बड़ा छोटा नहीं समझे। आपका मतदान किस सोच को लेकर के था इस बार? इसकी सोच, महंगाई, बेरोजगारी। तो जिस तरीके से और भी लोग हैं, हम और लोग से भी जानना चाहेंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीब है। मतदान कर दिया आपने? हाँ, हम लोग ने कर दिया अपने डीकर इंटर कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो क्या सोच करके मतदान किया? हम लोग ने ये जो महंगाई चल रही है, ये मोदी जी के राज में टाइम पे इतनी महंगाई कि हम लोग मजदूरी करने वाले इंसान, हम लोग को ईटा गारा का काम नहीं मिला, हम लोग परेशान हो गए, ठेलिया लगा रहे हैं, ठेलिया में धंधा पानी नहीं, जहाँ जाओ वहाँ भगाए जा रहे हैं, हम लोग को कोई फायदा नहीं मिला। तो अब भी हम लोगों ने अपना दूसरा विधायक चुनने की कोशिश। अच्छा, पर सुनने में तो ये भी आया है कि हर लोगों को राशन मिला है, वो सब सारी अच्छा, ये बताइए मिली, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, अगर उन्होंने हमको आटा, चावल, गेहूं और चावल दे दिया और 1 पैकेट नमक दे दिया, 1 पैकेट तेल दे दिया, उससे बताइए हम बच्चों के लिए गैस है और साग सब्जी ये सब कहाँ से पूरी करेंगे? जिंदगी उससे पार नहीं होगी, सिलेंडर महंगा है, जिंदगी रोजगार से पार होगी। महंगा है, उसी से नहीं, चावल गेहूँ देना, पेट्रोल सिलेंडर महंगा है, और इनके पास सिलेंडर रखने की जगह नहीं, घर घर हो गए कनेक्शन, सारे प्लेटों में पाइपलाइन पड़ गए, कनेक्शन इनके घर
सिलेंडर धरने की सरकार के पास जगह नहीं है। सिलेंडर उजला का बता है। क्या मत है आपका? फ्री राशन के लिए खाली ये बात कहना चाहेंगे, आप फ्री दे के लोगों को विकलांग कर दो बस, और सब्सिडी काम नहीं करना चाहते, पैसा देना पड़ता और ओवर एज लड़के हुए जा रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही, और जो नौकरी करने जाते हैं इतने मतलब फार्म भरवाए कितना पैसा। अभी आ रहे हैं। हाँ, लौट के साथ क्या सोच के इस बार मतदान किया गया? सोच के ये किया कि जो हमारे दुख सुख में प्लस जो हमेशा हमको मिल सकता है विधायक, जिन्हें हमारे विधायक इसके पहले थी, उनको आज तक हम पहचानते नहीं। तो जिस तरीके से लोगों का मत हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर युवा वोटर्स भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ मत है। जी, आपका क्या नाम है? शिवम। तो इस बार आप मतदान कर दिया आपने? अभी नहीं करेंगे। तो कब करेंगे? तो क्या सोच के, किस उम्मीद के साथ इस बार का मतदान होगा आपका? रोजगार। आपका? राइजिंग इंडिया जो है 20 फरवरी को जिस तरीके से तीसरे चरण के मतदान चल रहे हैं, उसको लेकर लगातार आपको एक बड़ी कवरेज दे रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ मत है इस तीसरे चरण को लेकर के, जो है क्या कुछ है, किस तरीके से क्या चुना जाता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कानपुर एक ऐसा विधानसभा है जिसको लेकर, जिला है जिसको लेकर के हमेशा यहाँ की 10 विधानसभा सीटों के लिए सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि जिसने यहाँ पर जीत हासिल करी उसने केंद्र सरकार की सत्ता पर राज किया है। तो चलते हैं आगे और जानते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। सर, कुछ महिलाएं भी हैं जो जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपने मतदान किया, तो क्या उम्मीदों के साथ, क्या सोच के साथ मतदान किया? जो सही देश चला है उसी के लिए मतदान किया। जी बिल्कुल। और मतदान को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग अभी भी घर पर बैठे हैं वो निकल करके बाहर आए। वो निकल के आना चाहिए, एक वोट से इंसान जीत जाता है, इंसान हो जाता है। आपने मतदान किया, क्या उम्मीदों के साथ आपने मतदान किया इस बार? जो जीतेगा वही। आपने मतदान किया, तो क्या उम्मीदों के साथ इस बार सरकार को चुना आपने? भाई यही इसलिए डाला है कि जो देश भाई जो अच्छा चला सकता है उसी पे उम्मीद करके डाला जाता, फिर तो बात की बात है। आपने मतदान किया, क्या उम्मीदें थी इस बार आपकी कि किस तरीके से चुनना है? और जो सरकार आए अपना चलाए वही मतदान है। अच्छा, जो सरकार है, मतलब आपकी क्या उम्मीदें थी? हमारी उम्मीद है कि जो ही मतलब रहे वही अपना सही है। ठीक है, चलिए। देखिए, महिलाओं का कहना है कि उन्होंने मतदान किया है, उनकी उम्मीदें यही है कि जो भी सरकार आए हमारे लिए काम करे, क्योंकि हम 5 साल में उनको चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि हमारी जो समस्या है उनका निवारण हो चुके, उसका निष्कारण हो चुके। तो जिस तरीके से हमने पूरा भ्रमण किया और लगातार अगर देखा जाए तो इस बार साइकिल और कमल की टक्कर देखने को मिल रही है। और लगातार जिस तरीके से लोग मतदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, मुद्दा है विकास का, ये सबसे बड़ी बात है कि विकास के तौर पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, सुबह से ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप मतदान करें। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मतदान हमारे लिए क्यों जरूरी है और लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोकतंत्र में मतदान ही जनता का सबसे बड़ा हथियार है, जिससे वो अपना सही प्रत्याशी चुनती है। और विकास के कार्य पर इस बार जनता योगी जी को जम के वोट कर रही है। जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? आदित्य बजरंगी। आदित्य बजरंगी। इस बार आपका मतदान था? मतदान नहीं, फिर भी आप अगर जब मतदान के लिए जाएंगे अगले साल उसके बाद जब भी जाएंगे, क्या उम्मीदें रहेंगी, क्या सोच है अभी आपकी? सोच क्या है, इसमें तो हमारा निश्चय है, भाजपा को हर बार जिताएंगे, योगी जी को हर बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और मोदी जी को पीएम बनाएंगे। तो जिस तरीके से इनका कहना है, हालांकि इनका भी इस साल मतदान नहीं है, भाजपा को आगे बढ़ाएंगे, योगी जी को जिताएंगे, विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। और भी चीजें हैं जो लगातार लोगों के सामने आ रही है। लगातार न्यू राइजिंग इंडिया जिस तरीके से आपको यूपी विधानसभा चुनाव की कवरेज दिखा रहा है, और रही बात कानपुर की 10 विधानसभा सीटों की, ये अपने में बहुत बड़ी मायने रखती है। और इसी के साथ ही साथ अगर बात की जाए कल्याणपुर विधानसभा सीट की, तो तीसरे चरण में जिस तरीके से वोट हो रहे हैं, उसी के साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने जब मतदान किया तो किस उम्मीदों के साथ मतदान किया। जी सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आप मतदान कराए हैं? मतदान कराएं। किन उम्मीदों के साथ इस बार आपका मतदान हुआ? देखिए, ये चुनाव राष्ट्र धर्म को लेकर आज उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ हैं, किसी स्थिति में नहीं। जिस तरीके से योगी जी ने यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज कायम किया, साथ ही साथ
सभी लोगों को सम्मान मिला है, सभी लोगों को एक सूत्र पिरोने का काम उन्होंने किया है। विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि योगी जी के हाथों को मजबूत किया जाए, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में मजबूत किया जाए। इसी से इस देश का विकास, इस प्रदेश का विकास हो सकेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर यूपी विधानसभा चुनाव की जब बात आती है तो जाति धर्म से इसको हमेशा से टटोला जाता है, तो क्या लगता है कि इस बार का जो वोट है वो किन उम्मीदों के साथ पड़ रहे हैं? जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की। ये काम सपा बसपा कांग्रेस लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक ही सूत्र दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। करें इसको एक छुट्टी के तरीके ना मनाएं। वोटर से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करें और भारत को मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए अपना वोट का अधिकार करें। आपने जब मतदान किया तो किन उम्मीदों के साथ मतदान किया? सिर्फ राष्ट्रवाद को देखते हैं। तो जिस तरीके से देखिए लगातार न्यू राइजिंग इंडिया आपको कवरेज दे रहा है और बता रहा है, सबसे बड़ी बात जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार न जाति न धर्म, केवल मुद्दा है विकास का। फिर वो कौन पार्टी करती है ये जनता तय कर लेगी कि आखिर उसको किसको मत देना है, क्योंकि अगर बात की जाए विकास की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 5 साल में जब एक बार हम किसी को सत्ता पर लाते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक जनता के लिए जब वो अपना मतदान करने जाती है तो वो यही सोच करके करती है कि आखिर हमारी समस्याओं का निष्करण होगा इस देश के विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए। न्यू राइजिंग इंडिया अक्सर हमको हमेशा से आपसे कहता रहा है और आज भी कह रहा है कि घर से निकले मतदान करें। कैमरा पर्सन अमृतांश के साथ आस्था तिवारी।